तो जो आज मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक हुआ स्टील केज मैच और रोमन रेंस रिटर्न, पूरे मैच की हाइलाइट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और पूरा मैच एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से, रोमन रेंस रिटर्न भी। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो यहाँ दोनों ही सुपरस्टार ने अपनी एंट्रेंस कर ली थी और जब सीएम पंक आखिरी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो यहाँ मैच सीधा ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बेल भी नहीं बजती है और दोनों सुपरस्टार एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं और बुरी तरीके से एक दूसरे को मारने स्टार्ट कर देते हैं। और दोनों एक दूसरे को पंचेस इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे कि आप उस चीज को सुन सकते हैं। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जानबूझ के यहाँ पर जो यहाँ स्लैप्स और मुक्के मार रहे थे वो चीजों की आवाज आ रही थी और रियल में हिट हो रहे थे और बुरी तरीके से एक दूसरे को मारने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। और हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर ये देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है वो टेक लीड करते हैं। जैसे ही वो बकल बॉम्ब मारते हैं, इतनी बुरी तरीके से बकल बॉम्ब मारते हैं स्टील केज पे कि उनका पैर फंसता है और फिर उसके बाद वो नीचे गिरते हैं और फिर उसके बाद वो मुंह पकड़ते हैं और रगड़ देते हैं पूरा स्टील केज के ऊपर और बुरी तरीके से लात मार रहे होते हैं और बुरी तरीके से एक और बकल बॉम्ब मारा और वो भी बहुत बुरा लगा। यहाँ पर जब सीएम पंक का जो पैर है वो फंस के नीचे गिरते हैं बकल बॉम्ब के बाद, तो ऐसा लग रहा था हर बकल बॉम्ब पे कि इंजर्ड हो जाएंगे। और यहाँ उसके बाद हमें देखने मिलता है बॉडी स्लैम भी मारते हैं स्टील केज के ऊपर ही। सीएम पंक को बुरी तरीके से कॉर्नर में फंसा के मारा है आज सेथ रॉलिंस ने और जो स्टार्टिंग में जो लीड है और मोमेंटम है पूरी तरीके से सेथ रॉलिंस के ऊपर था और सेथ रॉलिंस ने बुरी तरीके से यहाँ पर शोल्डर टैकल वगैरह हर चीज मार दी और सीएम पंक बुरी तरीके से वहां पटके गए और यहाँ पर स्टील केज के ऊपर रगड़ रगड़ के मारा था सेथ रॉलिंस ने स्टार्टिंग के मैच के अंदर। और उसके बाद हमें ये भी देखने मिलता है उनकी आंखों में मार रहे हैं और उसके बाद उनको मुक्के मार रहे हैं और लात मार रहे हैं बुरी तरीके से। यहाँ जो सीएम पंक है यहाँ पर कोने में लिटा दिए गए थे, लेग ड्रॉप भी देखने मिली थी, वो स्टील केज में जाके भिड़ते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है मुंह पे ऊपर पैर रख के यहाँ पर दबा रहे हैं स्टील केज के ऊपर, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्रूटल था। और उसके बाद सीएम पंक पड़े रह जाते हैं उधर और फिर सीएम पंक को सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि जा बाहर निकल जा क्योंकि तेरे से इतना नहीं झेला जाएगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने पूरी तरीके से बैंड बजा दी थी सीएम पंक की यहाँ स्टार्टिंग में और बुरी तरीके से यहाँ पर जो लीड है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सेथ रॉलिंस के पास ही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम चेंज होता हुआ दिखता है। यहाँ देखने मिलता है अचानक से जो सीएम पंक और जीटीएस लगाते हैं तो दोनों सुपरस्टार यहाँ पर डाउन हो जाते हैं और दोनों उठने की कोशिश करते हैं और दोनों का जो इक्वल है वो हो जाता है, दोनों यहाँ पर पूरी तरीके से गिरे होते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है सीएम पंक डोमिनेट करते हैं, वो पकड़ते हैं मुंह, वो रगड़ते हैं स्टील केज पे, वो मारते हैं रनिंग नी और पूरी तरीके से जैसे यहाँ पर कोने में फंसा के मारा था सेथ रॉलिंस ने वैसे ही सीएम पंक यहाँ पर हिट करते हैं और मारते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो रैंडी सेवेज यहाँ एल्बो ड्रॉप देते हुए दिखते थे माचो मैन, वो भी उन्होंने यहाँ पर दी है और वो भी एक नहीं दो नहीं तीन दी। और जब वो यहाँ पर उस पर मतलब सेटिस्फाई नहीं होते यहाँ पर किकआउट कर जाते हैं तो यहाँ ऊपर से जाते हैं, मतलब स्टील केज के ऊपर चढ़ जाते हैं और स्टील केज को ऊपर चढ़ के यहाँ पर जो अपना जो एल्बो है वो देना चाह रहे होते हैं पर ये नहीं होता है और जो क्राउड है पूरी तरीके से पागल हो जाता है जब सीएम पंक ऊपर चढ़ जाते हैं। और बंदा इस एज में भी यहाँ पर इतना बढ़िया कंपीट कर रहा है और ये इतने ब्रूटल मैचेस यहाँ पर झेल रहा है, तो सोचिए किस लेवल पे सीएम पंक अभी बंदा चल रहा है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस भी ऊपर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। भाई मतलब मैं सोचा भाई एक ना एक गिर जाएगा गलती से, यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर जो हमें सीन है वो देखने मिलता है। दोनों सुपरस्टार लटक रहे हैं और पूरी तरीके से बचे हुए हैं कि ना गिरे दोनों के दोनों। मैं तो सोच रहा था भाई एक गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी ना हो। और मैं भर उसके बाद हमें देखने मिलता है एक ऐसा डेंजर मूव जो कि मतलब अब चढ़ गए स्टील केज के ऊपर, तो एक बढ़िया मूव तो देखने मिलने ही वाला है। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है वो स्टील केज के ऊपर से सीएम पंक को दे देते हैं सुपरप्लेक्स। और ये जो सुपरप्लेक्स था भाई मैं सोचा भाई कमर टूट जाएगी आज इन बंदों की, इतनी बुरी तरीके से यहाँ जो मैच है वो चल रहा था और ब्रूटली तो यहाँ पहले ही था और ये जो मूव है उसके देने के बाद तो और हो गया। फिर आगे हमें देखने मिलता है जो जैसे सेथ रॉलिंस ने एसटीएफ लगाया, जैसे जॉन सीना ने लगाया था सीएम पंक को एलिमिनेशन चेंबर के अंदर और वहां पर पास आउट हो गए थे सीएम पंक। फिर उसके बाद जो सीएम पंक है वो अपना फिनिशर लगाते हैं और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है सेथ रॉलिंस पहले तो रोप पकड़ते हैं पर उससे फायदा नहीं होता, फिर उसके बाद वो लात मारने लग जाते हैं सीएम पंक को। और आगे हमें यह देखने मिलता है जो दोनों के दोनों सुपरस्टार है वो अलग हो जाते हैं और एक स्टॉर्म मिलता है और उस पर किकआउट कर देते हैं सीएम पंक। ये तो बस शुरुआत है, फिर जब सुपर स्टॉर्म के लिए जा रहे होते हैं तो उस पर यहाँ पर जीटीएस में कन्वर्ट कर देते हैं और जीटीएस में किकआउट कर देते हैं सेथ रॉलिंस। और उसके बाद हमें यहाँ पर आगे देखने मिलता है दोनों के दोनों सुपरस्टार थक चुके हैं, दोनों पड़े हुए हैं और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है सेथ रॉलिंस क्योंकि यहाँ पर किकआउट कर रहे थे सीएम पंक और उससे ज्यादा किकआउट तो आज यहाँ सेथ रॉलिंस ने किया है। फिर उसके बाद हमें आगे देखने मिलता है जीटीएस लगा देते हैं सेथ रॉलिंस सीएम पंक को और उसके बाद हमें स्टॉर्म देखने मिलता है और उस पर भी किकआउट कर देते हैं सीएम पंक। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो जीटीएस है वो एक और पड़ता है सेथ रॉलिंस को और उस पर भी किकआउट कर देते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस ने एक स्टॉर्म भी खाया, सीएम पंक ने स्टॉर्म मारा और उस पर भी किकआउट कर देते हैं। तो आज इतने सारे किकआउट थे और इतने क्लोज कॉल थे भाई, मजा आ गया आज के मैच में। और जब यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो स्टॉर्म मार के और एक और सुपर स्टॉर्म मारने जा रहे होते हैं तो वो हिट हो जाता है सुपर स्टॉर्म और मैं सोचा मैच खत्म। और जिस तरीके से सेथ रॉलिंस यहाँ पर यहाँ टर्न बकल के पास बैठे हुए थे मेरे को लगा था रोमन रेंस आएंगे और रोमन रेंस हो चुका है आज शो के अंदर रिटर्न और बहुत ही बढ़िया रिटर्न यहाँ पर हुआ। या सेथ रॉलिंस के जो होशो आभास उड़ गए थे यहाँ पर रोमन रेंस को देखने के बाद, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे रोमन रेंस और यहाँ पर सुपर वन पंच मारते हैं और बुरी तरीके से रगड़ के मारते हैं यहाँ पर सेथ
रॉलिंस को फेंकते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो रोमन रेंस है स्पीयर मारने के लिए जाते हैं और जो क्राउड उनके साथ करता है, पूरा स्टेडियम और एरिना कहेंगे। और यहाँ पर फिर उसके बाद सुनने के बाद यहाँ जो स्पीयर है बहुत ही बढ़िया तरीके से रोमन रेंस हिट कर देते हैं सेथ रॉलिंस को। और इसके बाद भी रोमन रेंस नहीं रुकते हैं। रोमन रेंस के जो ओटीसी के चैंट्स है पूरी अरीना में हिट कर रहे थे। क्या तो चैंट्स है यार, मतलब मजा आ गया रोमन रेंस के रिटर्न को देख के। और पूरा जो क्राउड है पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो गया था। और यहाँ पर भी रोमन रेंस नहीं उठते हैं, उन्होंने स्टॉर्म मार दिया सेथ रॉलिंस को बुरी तरीके से, और उन्हीं का मूव उन्हीं पे मार दिया। हमें पहली बार रोमन रेंस को स्टॉर्म मारते हुए दिख रहा हूँ, कोई अलग मूव। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है आगे रोमन रेंस और भी ज्यादा गुस्से में होते हैं और रोमन रेंस चाहते हैं जो सेथ रॉलिंस है उनको स्टॉर्म मारे स्टील स्टेप्स के ऊपर, जैसे कि सेथ रॉलिंस ने मारा था रॉयल रंबल के अंदर। और वैसे ही जाके वो सेथ रॉलिंस को स्टॉर्म मारने जा रहे होते हैं, पर इतनी देर में हमें जो देखने मिलता है जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो वहां पर आ जाते हैं। और रोमन रेंस इतने गुस्से में थे और यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल कर सकते थे सेथ रॉलिंस का, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हमें आते हुए दिखे। और जब वो स्टॉर्म मारने जा रहे थे तो वहाँ पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया। फिर उसके बाद हमें जो सीन है वो और अलग तरीके से डाइवर्ट होता दिखता है, अलग जाता हुआ दिखता है। या जो रोमन रेंस का वो ध्यान अंदर चले जाता है रिंग में, जहाँ पर पॉल हेमन यहाँ पर जो सीएम पंक को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सीएम पंक की बुरी हालत हो गई है मैच के अंदर। तो यहाँ जो सीएम पंक के पास पॉल हेमन चले गए थे और ये बात रोमन रेंस को अजीब सी लगी और हजम नहीं हुई। और उसके बाद वो एक स्माइल देते हैं और अंदर जाते हैं और जो पॉल हेमन पकड़े हुए थे सीएम पंक को उनको उठाते हैं और उठा के यहाँ पर जो स्टील केज होता है स्टील केज पे भिड़ा के मारते हैं। मतलब एक बार यहाँ पर लेफ्ट में भिड़ा है, एक बार राइट में भिड़ा है, और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्पीयर हिट किया सीएम पंक को। और इसी तरीके से यहाँ पर जो शो है वो खत्म होता है। रोमन रेंस यहाँ पर आ चुके हैं, रिटर्न हो चुका है और मैच पूरा 5 स्टार था और 5 स्टार मैच हमें देखने मिला। या पॉल हेमन पूरी तरीके से शॉक थे, भाई ये तो खतरनाक ही सीन हो चुका है। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का रेसलमेनिया 41 का ये मैच जो होने वाला है ये तो बस शुरुआत है भाई, अभी तो और भी खतरनाक चीज़ होने वाली है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मैंने पूरी तरीके से जो मैच है ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और जो रॉकी हाइलाइट्स है वो भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आप वीडियो में एंड में आ रही होगी तो उसे जरूर जाके देखेगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और न्यूज़ अपडेट, रूमर्स और शो की हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी रेसलमेनिया 41 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है और जो रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही भयंकर होने वाला है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।